सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका यात्रा इस बार कुछ अलग ही रंग में दिखी, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में बेहद शाही अंदाज में वेलकम किया। ये पूरी खबर एक तरह से वॉशिंगटन की राजनीति, डिप्लोमेसी और पावर गेम का दिलचस्प मेल है। और अगर आप इसे ध्यान से समझे तो साफ दिखता है कि कैसे कभी अमेरिका में बुरे वक्त का सामना कर चुके सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS अब दोबारा बेहद गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ वही मंचों पर लौट आए जहां कभी उन्हें शक, आलोचना और दूरी का सामना करना पड़ा था। MBS इस हफ्ते वॉशिंगटन पहुंचे और उनका मकसद साफ था, दुनिया को दिखाना कि अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते अब पहले से भी मजबूत हैं, चाहे मानव अधिकारों पर विवाद क्यों ना हो। सबसे पहले तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बिन सलमान को ऐसा स्वागत किया जैसे कोई पुराने दोस्त घर आया हो। ब्लैक टाई डिनर, हाथ पकड़कर पोज, बार बार इट्स एन ऑनर कहना, यानी पूरा माहौल दोस्ती और भरोसे से भरा हुआ था। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि वही ट्रंप जिनके पहले कार्यकाल में अमेरिकी कांग्रेस के कई नेता सऊदी अरब की यमन युद्ध भूमिका और पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर बेहद नाराज थे, आज उसी MBS का रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं। याद रखिए, खशोगी की हत्या के पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने MBS की मंजूरी बताई थी और तब सांसदों से लेकर अखबारों तक हर जगह आलोचना ही हो रही थी। लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती और MBS की रिहेबिलिटेशन यानी दोबारा इमेज सुधार का ये दौर ट्रंप के इस विजिट के साथ पूरा होता दिखा। अब सोचिए, वही मार्को रूबियो जो 2019 में कहते थे कि MBS फुल गैंगस्टर मोड में चल रहे हैं, अब ट्रंप और MBS की मीटिंग में उनके बिल्कुल पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये चीज बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है और न ही दुश्मनी, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। हालांकि कांग्रेस में स्वागत उतना भव्य नहीं था जितना व्हाइट हाउस में था। कुछ रिपब्लिकन और कुछ डेमोक्रेट्स बिन सलमान से मिले, लेकिन कई बड़े नेता दूरी बनाते हुए दिखे। जैसे स्पीकर माइक जॉनसन ने तो प्राइवेट रिसेप्शन किया, लेकिन कोई प्रेस फोटो नहीं, कोई मीडिया ब्रीफिंग तक नहीं हुई। सीनेट में तो MBS के लिए कोई औपचारिक बैठक ही नहीं रखी गई। इससे समझ आता है कि सब लोग खुले तौर पर दोस्ती दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि खशोगी की हत्या की यादें अभी भी कई सांसदों के दिमाग में ताजा है। यानी मामला साफ है, कई नेता MBS के साथ सहज नहीं थे, लेकिन भू राजनीतिक और सुरक्षा साझेदारी जरूरत के कारण सब कुछ भुलाया भी नहीं जा सकता। इधर MBS भी खाली हाथ नहीं आए थे। उन्होंने अमेरिका में होने वाली सऊदी निवेश योजनाओं को $600 अरब से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का सहमति जताई। सोचिए, इतना बड़ा निवेश जिसे ट्रंप बार बार अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने मिलकर डिफेंस डील, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन पर नई साझेदारियां भी घोषित की। लेकिन इसी के बीच डेमोक्रेट नेता गैगरी मिक्स ने यह सवाल भी उठाया कि क्या कहीं ये सब ट्रंप की फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़ा तो नहीं है, क्योंकि ट्रंप के परिवार के सऊदी निवेशों में पहले से बड़ी भागीदारी है। ट्रंप ने इसे पूरी तरह झूठ बताया, लेकिन ये सवाल आगे भी उठते रहेंगे। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ अच्छे बुरे की लड़ाई नहीं है, यह हितों, पैसे, सुरक्षा और रणनीति का खेल है। MBS की अमेरिका में कमबैक स्टोरी ये दिखाती है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के लिए फायदेमंद हैं, तो आपका विवादित अतीत भी आसानी से राजनीतिक धूल में दब सकता है। ये सवाल सच में दिलचस्प है और सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या आज की डिप्लोमेसी वाकई सही गलत देखकर चलती है या बस सीधी सादी साजिश होती है? फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।